गुड इवनिंग। मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ दिल्ली में हूँ। यहाँ कई पूर्व विद्यार्थी और मारवाड़ के धुरंधर हीरे अपनी योग्यताओं के दमखम पर यहाँ पर है और अपनी खुद की तलाश कर रहे हैं। कई पीजी हॉस्टल जो आसपास में हैं उन सब के अंदर तपस्या कर रहे हैं, बंद कमरों के अंदर। उनमें से कुछ है ये जो अभी मिलने के लिए आए हैं। एक शॉर्ट टर्म के लिए या थोड़े समय के लिए हमारे संपर्क में रहे पूर्व विद्यार्थी हैं जो शायद फाइनल ईयर। हाँ, फाइनल ईयर। अभी आपकी फाइनल ईयर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब मारवाड़ के दौरों से लेकर के दिल्ली तक का सफर कैसा रहा और यहाँ आकर के आपको कैसा महसूस हुआ? जी सर, मेरा नाम मदन गोपाल है। मेरी 12th तक की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा से हुई थी। पचपदरा से? अच्छा, आप नवोदय है। नवोदय तो एक और है, वो भी है वैसे मुंगल से। हाँ, बीच में मैं 11th क्लास में 5 दिन तक सरस्वती विद्या मंदिर में भी पढ़ा हुआ हूँ कुछ कारणों से। उसके बाद 12th के बाद मैंने CUET PG के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश पाया। जब मैं 12th क्लास में था तब तक मुझे सिर्फ और सिर्फ बस इतना पता था कि दिल्ली विश्वविद्यालय, उससे बढ़कर मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। धीरे धीरे एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश लेने के बाद मैंने तैयारी शुरू की। मैंने तैयारी जोधपुर में रहकर सेल्फ ही की थी। हालांकि कई बच्चे कोचिंग भी लेते हैं, वो भी बढ़िया क्रैश कोर्स करते हैं CUET PG के लिए। मैंने सेल्फ लेवल की थी और उसके माध्यम से मुझे 800 में से अच्छे मार्क्स मिले थे, 750 प्लस। अच्छा, आपने डोमेन सब्जेक्ट मेरा डोमेन थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक और साथ में एक लैंग्वेज था हिंदी। उसके माध्यम से मुझे सेंट स्टीफेंस कॉलेज मिला। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और यहाँ के माहौल के बारे में बात करें तो दोनों तरह के माहौल है। जैसे प्रोमिनेंट कॉलेज मतलब को एजुकेशन के लिए है या ओनली बॉयज के लिए? को एजुकेशन के लिए। यहाँ बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। हाँ, वो मैं मानता हूँ। हाउस हो गया, दौलत हो गया, मेरी भतीजी इधर है मरीना में, और वो उसमें दूसरों में है, दो एक मैत्री कॉलेज में भी है, मैत्री कॉलेज, उससे भी बात हुई। मैं जाके आया वहाँ जी। लेकिन स्टीफेंस कोएड कॉलेज है। हाँ, को एजुकेशन। यहाँ जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे दिल्ली के एनवायरनमेंट के भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू मॉडल टाइप के बच्चे भी मिल जाएंगे। अपन पर डिपेंड करता है कि अपन कौन सा पक्ष अपने अंदर स्वीकार करना, अपन किस माहौल को ग्रहण करते हैं, अपना उठना बैठना कैसे लोगों के साथ में, अपन पॉलिटिक्स को कितना तवज्जो देते हैं, कितना नहीं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं नहीं, ये सब अपन पर निर्भर करता है। खुद के ऊपर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। वहाँ रहो चाहे कहीं रहो, कहीं भी ज्यादा आपको क्या करना उस निर्भर आप पे है। ये डेफिनेटली अपन को मतलब अफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अपन एकदम शुद्ध ग्रामीण परिवेश से सीधा दिल्ली आते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ की चकाचौंध और यहाँ की चमक एक बार तो हो जाते हैं। लेकिन और एक बार ऐसा लगता है कि हम इसमें समायोजित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मतलब हमारे लिए सही है या नहीं, उसके बीच में कुछ दिन तक अंतर्द्वंद रहता है। लेकिन अपन को अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए अब सही निर्णय लेना है कि अपन को किस दिशा में जाना है, और अपन किस मोटिव से आए थे उसको ध्यान में रखते हुए अपन को यहाँ मतलब। तो अभी आप जैसे फाइनल ईयर में हैं, तो अभी कोई कोचिंग ले रहे हैं? फाइनल आपका एम क्या है, UPSC या PCS, स्टेट PCS या? हाँ सर, फाइनल मेरा और मोटिव सर UPSC है, लेकिन अभी मैं CUET PG जवाहरलाल नेहरू ये एक अच्छी बात है। JNU में PG करते हैं तो कई लोग, जैसे वो सुखराम अभी अपने IPS बना, वो भी JNU से उसने PG किया हिंदी में, और आगे UPSC में जो भी एक सब्जेक्ट है वो काम आता है। गंगा सिंह है जो 38वीं रैंक से बने थे, हिंदी मीडियम के जो भी बने हैं उनका वहाँ से जो भी है, और JNU से ही PG करने के बाद नहीं हो पाया है। अच्छा, आपका फाइनल ईयर है? नहीं सर, मेरा सेकंड ईयर है। और आपका? सेकंड ईयर। अच्छा, आप बीकानेर शहर से हैं या गांव से? गांव से। बीकानेर में कौन सा गांव, कौन सी तहसील? श्री गुंदरगढ़ तहसील। अच्छा, जहाँ आपके वो कॉमरेड गिरधारी लाल भैया थे आपके? अब वो नहीं है। हाँ, अब वो नहीं, मुझे पता वो थे कॉमरेड। और आपका भी, आप तो गांव से ही? जी सर, आप गांव से। मतलब ये विद्यार्थी हैं जो थार मरुस्थल के अंदर या अरावली से पश्चिम में जो थार का रेगिस्तान फैला है, राजस्थान के अंदर 70% है, उस इलाके से निकल करके दिल्ली के इस रायसीना हिल तक का सफर जो किया है, बड़ा ही बेहतरीन है। और दिल में बड़े अरमान लेकर के यहाँ तक आए हैं और अपनी तपस्या में लीन है। खुदा करे इनको अपना
लक्ष्य हासिल हो और ये लगातार इसी तरह मेहनत करते रहें। और इनसे भी यही है कि अपेक्षा की जाती है कि आपके परिवार और अपने बैकग्राउंड को देख करके हमेशा उनको ध्यान में रख करके और आगे बढ़ते रहें। जब भी आप कोई काम करें, खेले कूदें, उठे बैठे जाएं, जहां की जिस किसी के बीच में हो, तो अपनी मूल जो परिस्थिति है उसको नहीं भूलेंगे तो सफलता के लिए हमेशा विशेष धन्यवाद। इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले 3 दिन से दिल्ली में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि किसी अनजान जगह पे पहुंच गया हूँ। यहाँ मिलने वालों की हमेशा भरमार है और सिर्फ एक स्टेटस पे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी है। मैंने वैसे CUET के माध्यम से 2021-22 से जब से शुरू हुआ तब से हर एक विद्यार्थी को फॉर्म तो भरवाया ही है। वो यहाँ तक नहीं पहुंचे अलग बात है। लास्ट ईयर भी काफी सारे विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ था, वो ज्वाइन नहीं किया था अलग बात है, उनका उनकी इच्छा है। कई तो वहां से निकल करके जोधपुर पहुंच पाए, कई जयपुर तक पहुंच पाए और कई यहाँ तक पहुंचे, कई JNU में, कई BHU में वहां चले गए। 1-2 हैदराबाद में भी गए, 1-2 हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी गए, सरदार पटेल में भी गए, वो दूसरी जगह सब जगह चले गए। लेकिन कुछ है जो कोटा ओपन को लेकर भी बैठ गए। गाँव में अमूमन प्रॉपर गाइडलाइन के अभाव में कई प्रतिभाएं हैं जो गुमनामी में खो जाती है, ऐसा भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका कल एग्जाम भी है, उसके लिए भी शुभकामनाएं दी। हालांकि सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है। इतना